बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं डिस्कस करूँगा सोल जेल प्रोसेस या सोल जेल मेथड। इसको हम केमिकल सॉल्यूशन डेपोजिशन मेथड भी कहते हैं। और इस मेथड के ज़रिए हम क्या करते हैं, नैनो बेस्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल इसको प्रिपेयर करते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नैनो पार्टिकल्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो जो सोल जेल प्रोसेस है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। जैसे नाम से ज़ाहिर है सोल जेल प्रोसेस, तो सोल क्या होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सॉल्यूशंस दो किस्म के होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस जिसमें सैल्यूट मुकम्मल तौर पर सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाता है, और दूसरे सॉल्यूशंस होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो लिक्विड स्टेट है कोलाइडल सॉल्यूशन की, उसको हम कहते हैं सोल। सोल के अंदर जो सैल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं। उनके ऊपर ग्रेविटी का असर नहीं होता। ये जो सैल्यूट के पार्टिकल्स हैं ये वीक फोर्सेस, वीक वान डेर वाल फोर्सेस शो करते हैं किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। अगर सोल में से सॉल्वेंट, मैक्सिमम सॉल्वेंट को एवेपोरेट कर दिया जाए तो सेमी सॉलिड स्टेट बचती है, जिसको हम कहते हैं कोलाइडल स्टेट या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये जो सोल जेल प्रोसेस है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एडवांटेजेस हैं, या इसकी जो यूजेस हैं या एप्लीकेशंस हैं, उनको देखते हैं। इस प्रोसेस को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये लो कॉस्ट प्रोसेस है। और हम जब इसकी शुरू में जो अर्ली प्रोसेसिंग है तो वो हम लो टेम्परेचर जो है उसमें यूज़ करते हैं। बाद में कैल्सिनेशन के अंदर फाइनल स्टेज के ऊपर हम इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं। हम इस प्रोसेस से इस रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन के ज़रिए हम अपनी मर्ज़ी का फ़ाइनल प्रोडक्ट इससे हासिल कर सकते हैं। और इस सोल जेल प्रोसेस के अंदर जो रिएजेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स हैं, उनको हैंडल करना, कंट्रोल करना रिलेटिवली क्या होता है, आसान होता है। हम ये टेक्निक क्यों यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। हम नैनो बेस्ड या नैनो साइज मेटल ऑक्साइड मटेरियल इससे क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं। काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, उनके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं मेटल ऑक्साइड्स की। और वो कवरिंग किन के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सोलर प्लेट देखी होगी, उसके ऊपर एक ग्लासी कवरिंग होती है जो उसको एब्रेसिव डैमेज से बचाती है। और वो जो कवरिंग है वो हम प्रोवाइड करते हैं या अप्लाई करते हैं इसी मेथड से। और कुछ मेटल्स हैं या और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कोरेजन से बचाया जा सकता है। तो एज होल प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है हम मटेरियल्स के ऊपर देते हैं बाय दिस प्रोसेस। सेरेमिक और ग्लास के ऊपर कवरिंग हम कर सकते हैं इस मेथड से। मेटल ऑक्साइड लेयरिंग करते हैं दूसरी मेटल्स के ऊपर। इसको कैपेसिटर्स और बैटरीज की तैयारी के अंदर, फ्यूल सेल्स की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ड्रग डिज़ाइनिंग या ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर नैनो बेस्ड मटेरियल को इस्तेमाल किया जाता है। और इसको हम नैनो स्केल पाउडर या केमिकल बनाने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नैनो फाइबर्स, नैनो बॉल्स, नैनो ट्यूब्स, ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड से। तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस में ये देखते हैं कि इसके कितने स्टेप्स हैं। इसके जनरली 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है जिसमें हम सोल को प्रिपेयर करते हैं प्रीकर्सर सब्सटेंस से। जिस चीज़ का हमने नैनो मटेरियल बनाना है उसे कहते हैं प्रीकर्सर सब्सटेंस। फिर दूसरा स्टेप है जेल फॉर्मेशन, फिर एजिंग, ड्राइंग और कैल्सिनेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं, प्रीकर्सर सब्सटेंस
आम तौर पे वो कौन सी होती है, मेटल एल्कोक्साइड्स या सॉल्ट्स होते हैं, उसको हम पानी में डिस्पर्स कर देते हैं और फिर हमारे पास इसके नतीजे में जो है वो सोल जो है वो बनता है। कैसे बनता है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रिकर्सर सब्सटेंस है, मेटल एल्कोक्साइड पानी में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस होगी, ये अल्कोहल यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास मेटल हाइड्रो ऑक्साइड ये बनेगा, ये डिस्पर्स हो जाएगा किसके अंदर, पानी के अंदर, और हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सोल। विद द पैसेज ऑफ टाइम अब इसकी क्या होना शुरू हो जाएगी, एवेपोरेशन। सॉल्वेंट बिगिंस टू एवेपोरेट एंड ओनली आयंस और पार्टिकल्स लेफ्ट। ये पार्टिकल्स अब शुरू हो जाएंगे, दिस पार्टिकल बिगिंस टू जॉइन और कंडेंस विद ईच अदर। पॉलीकंडेंसेशन टाइप प्रोसेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड बना था, जो दूसरे रिमेनिंग एल्कोक्साइड्स हैं, इनके साथ कंडेंस होकर ये क्या बनेगा, हमारे पास अल्कोहल बनेगा और जो मेटल्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, कंडेंस। तो 3 डायमेंशनल ये पॉलीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर है वो किस स्टेट में है, जेल स्टेट में। जिलेशन इसकी जारी रहेगी। अब नेक्स्ट फेज़ के अंदर आएंगे एजिंग। एजिंग के अंदर क्या होता है, ऊपर जो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर मिला था ये 3 डायमेंशनली पॉलीकंडेंसेशन को कंटिन्यू रखेगा और कंप्लीशन तक ये प्रोसेस होता रहेगा। ये मटेरियल 3 डायमेंशनली क्रॉस लिंकिंग करेगा और जो ओवरऑल वॉल्यूम था वो श्रिंक हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो कंडेंसेशन है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और इस स्टेट के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमें वेट नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल मिल गया है। एजिंग के बाद हम क्या करते हैं, जो मटेरियल हमारे पास कंडेंस हुआ है इससे हम क्या करते हैं, पानी को एवेपोरेट करते हैं, यानी हम जो बाकी बचा हुआ पानी है उसको एवेपोरेट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राइंग। और इसके नतीजे में हमारे पास जो मटेरियल हासिल होता है वो ज़ीरो जेल या एरोजेल स्टेट के अंदर होता है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। और फाइनली हम क्या करते हैं, ज़ीरो जेल या एरोजेल्स इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन के नतीजे में हमारा फाइनल प्रोडक्ट वो हमें हासिल होता है। अब अगर हम सोल जेल प्रोसेस की फ़्लो शीट देखें तो प्रिकर्सर सब्सटेंस इसमें पानी डाला और हमें क्या मिला, सोल। अब सोल के अंदर हाइड्रोलिटिक प्रोसेस हुआ और फिर इसमें से पानी जो है एवेपोरेट हुआ, लो टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन होती है और हमें क्या मिला, जेल। जेल टिल कंप्लीशन इसमें पॉलीकंडेंसेशन प्रोसेस जारी रहेगा और हमारे पास जो है वो एजिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम जिलेशन भी कह सकते हैं। और जेल के बाद फिर एजिंग, एजिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास मुकम्मल तौर पर पॉलीकंडेंसेशन हो जाती है फिर हम ड्राइंग करते हैं। अब ड्राइंग करने के लिए 2 जनरल मेथड्स, काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिसके अंदर हम ड्राइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ डिस्कस करूँगा 2 जनरल मेथड, जिसमें थर्मल एवेपोरेशन रिलेटिवली हाई टेम्परेचर के ऊपर होती है और इसमें क्या होता है, जो हमारे पास एजिंग में नैनो पार्टिकल्स का कंडेंस मटेरियल मिला था, तो थर्मल एवेपोरेशन में जो बाकी पानी बचा हुआ था वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और पार्टिकल्स आपस के अंदर इस तरह जुड़ेंगे कि इनमें छोटे सुराख यानी माइक्रोपोरस हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको कहते हैं ज़ीरो जेल। इसके बरक्स जब हम सुपर क्रिटिकल कंडीशंस में कंट्रोल्ड वे के अंदर एवेपोरेशन करते हैं, रिलेटिवली लो टेम्परेचर पर होती है और इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट टेक्स प्लेस इन द कंट्रोल्ड वे। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके इस तरीके से अरेंजमेंट होती है कि उनमें मैक्रोपोर्स, बड़े बड़े जो हैं स्ट्रक्चर के अंदर पोर्स वो मौजूद होते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है कि जब ज़ीरो जेल बनता है तो क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल की मॉर्फोलॉजी थी वो स्लाइटली चेंज होती है और एरोजेल के अंदर क्या होता है,
जो मॉर्फोलॉजी थी पार्टिकल की वो चेंज नहीं होती। तो ये दो मेन हमारे पास जो हैं वो स्ट्रक्चर हासिल होते हैं ड्राइंग के नतीजे में। अब थर्मल एवेपोरेशन के बाद हमें ज़ीरो जेल मिला, इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर ट्रीट करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, 400 से 800 डिग्री आमतौर पे टेम्परेचर होता है। तो ये ज़ीरो जेल वो हमारे पास फाइनली जो है प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है और कैल्सिनेशन के नतीजे में इसका वॉल्यूम और थिकनेस दोनों रिड्यूस हो जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन और हमें फाइनल प्रोडक्ट इससे मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेते हैं जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड जो है अगर आप ये देखें, ये हमारे पास एक मेटल है, इसके ऊपर ये जिंक ऑक्साइड के पार्टिकल्स आ गए ज़ीरो जेल स्टेट में। जब हम इसकी कैल्सिनेशन करेंगे तो उसी मेटल के ऊपर जो है वो क्या होगा, एक स्मूथ फिल्म की शक्ल में जिंक ऑक्साइड जो है इसके ऊपर इसकी कवरिंग हो जाएगी। तो ये है सोल जेल प्रोसेस या नैनो पार्टिकल सिंथेसिस। नैनो पार्टिकल सिंथेसिस के अंदर दो टेक्निक्स होती हैं, बॉटम अप और टॉप बॉटम। हमने स्मॉल पार्टिकल से रिलेटिवली लार्जर पार्टिकल बनाया है, तो ये कहलाती है बॉटम अप टेक्निक ऑफ नैनो पार्टिकल सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल एटॉमिक साइज़ पार्टिकल को जोड़कर मॉलिक्यूलर साइज़ पार्टिकल बनाते हैं। तो बॉटम अप टेक्निक वो हम सोल जेल में यूज़ करते हैं। दूसरी टेक्निक टॉप डाउन, इसमें बड़े लार्जर जाइंट स्ट्रक्चर्स को तोड़कर नैनो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नैनो पार्टिकल्स, इनकी क्लासिफिकेशन में डिस्कस करूँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट सोल जेल प्रोसेस, उसके स्टेप्स, उसके रिएक्शंस और उसकी फ्लो शीट डायग्राम। थैंक यू वेरी मच।